चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था पशु परिचर्या का बी पार्ट, जो 45 अंकों का है। उसमें अपन ने ये पशुओं के मेले करवा दिए थे। कौन कौन कहाँ कहाँ जो प्रमुख 200-250 मेले भरते हैं राजस्थान में। तो लगभग जो मुख्य मुख्य जो परीक्षा में आने योग्य हैं वो मैंने करवा दिए हैं। लगभग 10 जगहों पे करवा दिए। कौन कौन सी गोवंश वहाँ पे बेचा जाता है, मिलता है, वो सारी चीज़ें करवा दी। देखो, अब पशु परिचर, पहले अपन को ये तो पता हो कि राजस्थान में पशु संपदा अपने पास है कितनी। एक जमाना था प्राचीन समय में, मानवगिरी गुफाओं कंदराओं में रहा करता था, और उस क्रम में जब मानव का विकास हुआ तो सबसे पहले उसने गिरी गुफाओं को छोड़कर, और जब अपने विकास के क्रम में जब वो आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने में उसने सबसे पहले जो विकास किया वो कृषि का किया। पशु एक आय का स्रोत माना जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा पशु संपदा होती थी वो ज़्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था। और यहाँ तक मैं अगर यूँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बात करूँ तो हमारे पुराणों और शास्त्रों में जिस व्यक्ति के पास गौ संपदा ज़्यादा हुआ करती थी, कहा जाता था भगवान भी वहीं अवतार लिया करते थे। जैसे नंद बाबा के पास में 9 लाख गायें थी तो कृष्ण का अवतार वहाँ माना जाता है। राम का अवतार जहाँ 10 लाख गायें थी तो रामावतार वहाँ माना जाता है। तो इस तरीके से अगर अपन परंपराओं को भी देखें तो जहाँ पशु संपदा ज़्यादा होती थी, गोवंश ज़्यादा होता था। अब आजकल तो घोड़े, गधे, बकरियाँ, वो सब चीज़ें फिर धीरे-धीरे आय का स्रोत बनने लगी, और इसी से ही व्यक्ति अपनी आय व्यय का ब्यौरा लगाने लगा। तो अपन ये तो देखें कि हमारे राजस्थान में पशु संपदा है कितनी, और ये किस विभाग में आता है। तो इस तरीके से अपन अगला जो दूसरा टॉपिक अपना जो चल रहा है वो राजस्थान में पशु संपदा। राजस्थान में पशु संपदा यानी कि हमारे पास पशु है कितने। तो मैं इसके जो आंकड़े हैं, ये 20वीं जो पशु गणना हुई है, जैसे जनगणना होती है इसी तरीके से 20वीं जो पशु गणना हुई 2017 में, उन्हीं के आंकड़ों के आधार पे मैं राजस्थान में जो राजस्थान में पशु गणना जो होती है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा होती है। राजस्व मंडल अजमेर इसको करवाता है। और ये जो 20वीं पशु गणना हुई राजस्थान में, तो विभाग के द्वारा जो इसको प्रकाशित किया गया वह पशु गणना 2017 में हुई, लेकिन विभाग ने जो इसको प्रकाशित किया हुआ, यह डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 16 अक्टूबर 2019 को यह प्रकाशित हुई। तो इसके जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पे अपन को ये ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी प्रजाति की कितनी संख्या में कमी हुई, वृद्धि हुई, और देश में हमारा किस स्थान पे हम पशु संपदा में हैं। तो ये जानकारी होना अत्यंत, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, हर टॉपिक में से लगभग एक एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा, और उसी आधार पर अपन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। जैसे यहां लिख देता हूं मैं पशु प्रजाति, दूसरे नंबर पे लिख देता हूं इनकी संख्या। ये आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ये रटने का विषय है। जो कुछ टॉपिक हैं वो रटने के हैं। मैंने जीके आपको करवा दिया, जीके को आप एक दो बार देख भी लोगे ना, जिसमें आपको लगभग नोट्स बना के याद हो जाएंगे आपको। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आंकड़े हैं आपको रटनी पड़ेगी। कमी और वृद्धि, कितने हम माइनस में गए हैं और कितने हम प्लस में गए हैं। इसके बाद में देश में हमारा क्या स्थान है। देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन गाय को। गाय संख्या की दृष्टि से 13.9 मिलियन है। इसमें मैं प्लस का निशान लगा देता हूं, कमी का मतलब माइनस लगा दूंगा, और प्लस का मतलब हम वृद्धि की तरफ है। तो यानी कि हमारे
जो गोवंश है वो प्लस में गया है, 4.41% हमारी वृद्धि हुई है और देश में छठा स्थान है हमारा। दूसरा लेते हैं अपन भैंस, क्योंकि राजस्थान की ये प्रमुख गाय और भैंस प्रमुख संपदा है, पशु संपदा है। इसमें हमारी 13.7 मिलियन वृद्धि हुई है। इसमें भी अपन प्लस में गए हैं और 5% के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5.53% हमारी वृद्धि हुई है और देश में हमारा दूसरा स्थान है। तीसरे नंबर पे आती है भेड़। भेड़ में हमारा 7.9 मिलियन कुल है संख्या। इसमें हम माइनस में गए हैं, यहां माइनस लगा देता हूं, इसका मतलब कमी। इसमें कमी आई है, माइनस में गए हैं अपन कितना, 12.95%। 12.95% हमारा ये माइनस में गया है। भेड़ की जो संपदा है वो हम माइनस में गया, और माइनस में गया तो हमारा स्थान देश में चौथा स्थान है इसका। ये आपको रटने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, इसका कोई और कोई जुगाड़ नहीं है बेटा। ये आपको आंकड़े रटने पड़ेंगे, एग्जैक्ट आंकड़े जो पशु विभाग के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं वो आंकड़े हैं, तो वो हमें रटने पड़ेंगे। इसके बाद में चौथे स्थान पर आती है बकरी। बकरी भी हमारा मुख्य पशु संपदा में गिना जाता है। ये 20.89 मिलियन है संपूर्ण राजस्थान में, और इसमें भी हम माइनस में गए हैं, माइनस लगभग 3.81% हम इसमें माइनस में गए हैं। और देश में अगर स्थान हमारा देखा जाए बकरी का, तो वह पहला स्थान हमारा माना जाता है। यानी कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। अब जो मुख्य है वह है राजस्थान का ऊंट। ऊंट एक प्रमुख संपदा मानी जाती है मारवाड़ क्षेत्र में। तो इसमें हम टोटल तो 2.13 लाख है, इसकी संख्या लाख में है, मिलियन में नहीं है। और माइनस 34.69%, यानी कि 69% हम माइनस में गए हैं, और यह हमारा स्थान देश में पहला माना जाता है। इसके बाद में अगली जो पशु संपदा है वह है ऊंट के बाद में घोड़ा, क्योंकि घोड़े भी उस समय प्रमुख व्यवसाय और एक संपदा मानी जाती थी, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। और उसमें भी कुल संख्या अगर देखी जाए तो 0.34 लाख है, लेकिन हम इसमें भी माइनस में गए हैं, माइनस 10.85%, क्योंकि उस समय सारा काम घोड़े से, युद्ध वगैरह वगैरह जो भी प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के समय में हर राजा महाराजा के पास काफी मात्रा में घोड़े हुआ करते थे। तो उस समय तो घोड़े की पशु संपदा हमारे पास काफी मात्रा में थी। लेकिन वर्तमान हम 2017 के जो आंकड़े हैं और विभाग ने जो 16 अक्टूबर 2019 को जो प्रकाशन किया है, उसके आधार पर ये एग्जैक्ट आंकड़े हम राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जो दिए गए हैं उसी आधार पर अपन इनको अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो 0.34 लाख, यानी कि माइनस में गए हैं अपन 10.85%, और हमारा देश में तीसरा स्थान है। अब अंतिम जो हमारी पशु संपदा है गधा, ये माल ढोने के काम में आता था और वर्तमान में भी आता है। कुछ जातियां इनको पालती है और इनसे व्यवसाय और उनका आय व्यय का जो है रोजगार है जो वो इससे करती है। तो 0.23 लाख लगभग हमारे पास ये राजस्थान में है, और ये माइनस में गया है क्योंकि उस समय गधों से बहुत ज्यादा काम होता था। वर्तमान में तो कम होता है लेकिन उस समय बहुत ज्यादा इसको, तो 71.3% हम माइनस में हैं,
और देश में पहला स्थान है। ये हमारे आंकड़े हैं किसके? 20वीं पशु गणना के आधार पे जो राजस्व मंडल अजमेर ने दिया। अब देखो अपन कुल अगर पशुधन देखें, कुल पशुधन देखें तो हमारा जो आंकड़ा आता है वो 56.8 मिलियन आता है। ये हमारा कुल आंकड़ा हुआ। और अगर अपन माइनस और प्लस की दृष्टि से देखें तो प्लस में तो हमारे गाय और भैंस ही गए हैं, बाकी तो जितनी भी संपदा है वो अपन माइनस में गए हैं। तो यानी कि -1.66% हम माइनस में गए हैं। और अगर पूरा आंकड़ा मिला के देखें सभी पशु संपदा में तो छठा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा और पहला, यानी कि अगर मान लो इसका टोटल किया जाए तो हम देश में दूसरे स्थान पर हैं पशु संपदा के मामले में। तो ये आपको इस तरीके से नोट्स बनाकर आपको रटना ही पड़ेगा बेटा, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। अब देखो इनकी नस्लें हैं, जैसे मान लीजिए ये तो आंकड़े हैं, गाय की लगभग है, आप देखो 8 प्रकार की नस्लें हैं। भैंस की देख लो आप लगभग 7 प्रकार की नस्लें हैं। भेड़ की देखो आप 9 प्रकार की नस्लें, मैं सबको करवाऊंगा ऐसी बात नहीं है। बकरी की देखो आप लगभग 7 प्रकार की नस्लें हैं। ऊंट की जो है वह भी, ऊंट भी बहुत सारे, जैसे नाचना ऊंट है, ऐसे इस प्रकार से 6 प्रकार की ऊंट की है। तो ये ज्यादा वो घोड़े गधे की तो नहीं है, पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, इनकी नस्ल भी पूछी जाएगी कि कितनी प्रकार की नस्लें हैं और कहां कहां पाई जाती है। तो इस तरीके से मैं सबको करवाने का प्रयास करूंगा। आज जो ये अपन ने इन प्रजातियों की संख्या माइनस प्लस और देश में जो स्थान है उस स्थान से अपने ये जो आंकड़े राजस्व मंडल के द्वारा दिए गए हैं, तो ये मुख्य टॉपिक था। क्योंकि अपन पशु परिचर पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें ये तो पता चले कि पशु संपदा हमारे पास है कितनी। अगला जो हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन पशुओं का बीमा। जो सरकार के द्वारा जो बीमा योजना चलाई गई है कि पशुओं का किस प्रकार से बीमा हो, और जो पशुपालक है उनका भी उसके साथ में बीमा है कि नहीं। बहुत सारे जो 2-4-6 मुख्य जो बीमा है वो बीमा हम पशु बीमा करवाएंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा पशु बीमा का रहेगा। धन्यवाद।